नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। गर्मी की तेवर तेज है। होली से पहले ही दिल्ली में 34 डिग्री तक पहुंचा तापमान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। राजधानी में महंगी होगी शराब। 10% ज्यादा देना होगा लाइसेंस शुल्क। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे जेएनयू के 51 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेपाल में मतदान से पहले एक हफ्ते शराब बैन। भारत बॉर्डर भी रहेगा बंद। आईफोन यूजर्स को 11 साल बाद भारत में मिलेगी एक खास सर्विस। सीएम योगी का आदेश, होली से पहले दी जाए कर्मचारियों को सैलरी। त्योहार पर 3 दिन की छुट्टी। भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा, हर मौके पर हमारा साथ दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। यूएई में बैन धुरंधर, फैंस दुबई से भारत आकर देखेंगे पार्ट 2, माधवन ने कहा। मंगल को मीट शॉप बंद करने की धमकी देने वाला सत्यम अरेस्ट किया गया। बंद हो रहा शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट, पैसे देकर कराया गया नेगेटिव पीआर। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी। सीएम योगी और रेवंत रेड्डी पर भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी। शुक्र है इन्हें बस सेल्फी चाहिए। पीएम मोदी ने मशहूर वेब सीरीज फौदा के कलाकारों से की मुलाकात। तेल कंपनियों को निर्देशक 1 अप्रैल से देश भर में एथेनॉल बेचेंगे। डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगले 1 साल में 950 टोल प्लाजा बंद करके ही रहूंगा, नितिन गडकरी ने कहा। अफगानिस्तान का बड़ा दाव, पाकिस्तान की 15 पोस्ट पर कब्जा, कई सैनिक मारे गए। बिल गेट्स ने दी रूसी महिलाओं के साथ संबंध की बात स्वीकारी। मुझे दाढ़ी वालों से बहुत डर लगता है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा। इजराइल फिलिस्तीन से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले अकेले नेता पीएम नरेंद्र मोदी। सरहद पर ही कर दिया नेस्तनाबूद, और साथ ही अफगानिस्तान ने गिराया पाकिस्तान पर 16 फाइटर जेट। यूएस को चीन की धमकी, ईरान पर हमला किया तो रोक देंगे रेल मेटल का निर्यात। जेएनयू में प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 14 छात्रों को गिरफ्तार किया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच सुपर 8 का अहम मुकाबला खेला गया। कजाकिस्तान ने भारत के लिए खोल दिया यूरेनियम का खजाना। जबरन रंग लगाने वालों की खैर नहीं, मथुरा पुलिस ने जारी की चेतावनी। सावरकर को भारत रत्न देने की मांग, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जून में बजने वाली थी शहनाई, पिता की मौत के बाद टल जाएगी रिंकू और प्रिया की शादी। बच्चों को हम ये क्या पढ़ा रहे, पीएम मोदी ने एनसीईआरटी के चैप्टर पर जताई थी नाराजगी। इजराइल के दुश्मन ईरान ने मोदी से की अपील, भारत को कहा अच्छा दोस्त। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया रेल पार्सल ऐप। सच की हमेशा जीत होती है, शराब घोटाले में बरी हुए केजरीवाल तो बोली सुनीता। होली पर दिल्ली से घर जाना होगा आसान, रेलवे ने किया 1200 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान।
बिहार में अब सीटीईटी से होंगी शिक्षक पदों पर भर्तियां, नहीं देना होगा टेट। कनाडा में हो रहे अपराधों से भारत का लेना देना नहीं है। मुश्किल में है अभिमुक्तेश्वरानंद, नाबालिग बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। ओपी सिंदूर फिर हुए तो यहां फेल हो जाएगा ज्यादा खतरनाक, एलजी काटिया ने कहा। अभिषेक के नाम दर्ज हुआ दूसरा सबसे धीमी 50 का रिकॉर्ड। नेतन्याहू ने पहले भारतीय कपड़े पीएम मोदी के बाद कहा बहुत शानदार। भारत में रहने वाले मुस्लिम ही हिंदू हैं और वे कब कोई अरब से नहीं है, मोहन भागवत ने कहा। श्रीलंका की टीम ने टी20 विश्व कप 2026 से बाहर, अब पाक की बारी। शंकराचार्य के मठ के अंदर सीक्रेट रूम और साथ ही स्विमिंग पूल का दावा है। सुपरस्टार बन गया बंदर पंच, एक झलक को पाने जू में पहुंची है भीड़। सीएम योगी ने सिंगापुर और जापान में फहराया ओडो का परचम। इजराइल में चलेगा भारतीय यूपीआई, पीएम मोदी ने किया ऐलान। तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-60। मुंबई एयरपोर्ट पर नहीं अदा कर पाएंगे नमाज। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद WWF के सीईओ का इस्तीफा। विदेशी धरती पर यूपी का जलवा, 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में साबुन के पैकेट में मिला स्पाई कैमरा। एप्स्टीन ने मेरे खिलाफ काम किया है, नहीं चाहता था मैं राष्ट्रपति बनूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारा सब्र खत्म, अब खुली जाएंगी, जंग होगी। पीएम मोदी ने इजराइल दौरे पर 27 समझौतों पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन, न्यायपालिका में करप्शन का चैप्टर किताब से हटेगा। फर्जी डिग्री मामला, 2 यूनिवर्सिटी की 103 डिग्रियां मिली फर्जी। द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर लगी रोक, फिर भी बिक रहे टिकट। अपने दामाद के लिए बोले शाहिद, इन्हें पाक की टीम से बाहर करो। केरल हाईकोर्ट ने केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर लगाई रोक। होली पर दिल्ली वासियों को मुफ्त में मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। गलत ट्रेन में चढ़ने से बिछड़ा 7 साल का बेटा 13 साल बाद मिला परिवार से। अनुष्का शर्मा ने स्मृति मंधाना को कहा क्वीन। मुनीर ने इमरान को बनाया एक आंख से काना, पाक में मचा बवाल। अली गोनी और जैस्मिन ने की घर पर शानदार इफ्तार पार्टी, दोस्तों के साथ खोला रोजा। दबाव हम पर भी नहीं, भारत पर होगा, मैच से पहले जिम्बाब्वे के कोच का बयान। बेहतर प्रदर्शन कर सकते, जीत के बाद भी खुश नहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव। 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा व्हाट्सएप। पवन सिंह की दिल्ली दरबार में हाजिरी, नितिन नवीन से मुलाकात के बाद राज्यसभा की चर्चा तेज।
मेरी 3 बेटियों से शंकराचार्य पर झूठे आरोप लगाने का ऑफर दिया, रमाशंकर ने कहा। महीनों बाद घर लौटे केजरीवाल, पत्नी सुनीता और बच्चों से गले लगकर भावुक हुए। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को रौंदा, सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा हैं भी। गुरुग्राम में नेपाली महिला के साथ 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। सांसद रवि किशन को मिली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी। भारत की ऐतिहासिक जीत, 2016 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। अर्जुन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बेटी की शादी को लेकर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर। प्रतापगढ़ में संतोष शुक्ला के कथित मनांतरण व 10 साल बंधक मामले में मौलवी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में होली को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर व पुलिस अग्रवाल ने किया बैठक। अमरोहा में डीआईजी मुरादाबाद रेंज ने एसपी संघ थाना अमरोहा देहात का वार्षिक निरीक्षण किया। सीतापुर में प्लाईवुड प्रोडक्ट्स की संपत्ति पर स्वामित्व दावा पेश किया गया। आनंदीबेन पटेल ने सोनभद्र दौरे में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व किट वितरित कर योजनाओं की समीक्षा की। कासगंज में तहसीलदार ने अवैध कटान की लकड़ी से लदा ट्रैक्टर पकड़ा। शाहजहांपुर में युवती की मौत के बाद 10 दिन भी गिरफ्तारी न होने पर परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी। सीतापुर के महमूदाबाद में 100 केवीए ट्रांसफार्मर हटने से 40 घरों की बिजली ठप। सीतापुर के सन्ना क्षेत्र में शौच के लिए गए युवक पर जंगली जानवर का हमला, हालत गंभीर। हरदोई के सांडी में आतिशबाजी के घर भीषण विस्फोट, 2 महिला गंभीर रूप से झुलसी। ब्रजेश पाठक ने हरदोई के CSN PG कॉलेज की हीरक जयंती में छात्रों को सकारात्मक सोच का संदेश दिया। सीतापुर में आबकारी विभाग की दबिश, 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। हरदोई के शाहबाद में अवैध अतिक्रमण कर शराब पिलाने का महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने 30 लीटर कच्ची शराब व 400 लीटर लहन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए। कृष्ण मोहन वाजपेयी ने पारिवारिक कार्यक्रम के चलते जसपुर उप निबंधक कार्यालय पर किसानों से लोन के नाम पर अवैध वसूली के आरोप, अधिकारियों ने कैमरों पर दिया बयान, इनकार किया। हरिद्वार के कनखल में टेंट हाउस में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू। अलवर में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में यादव समाज का प्रदर्शन। कोटा में आपसी रंजिश में युवक की हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत 46 लाख कीमत के 304 किलो डोडा चूरा जब्त। शरद कविराज ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालते हुए नशे व संगठित अपराध की सख्ती की बात कही। कोटा में त्योहारों से पहले शाम 7 से 10 बजे तक सघन नाकाबंदी, एसपी ने खुद लिया जायजा। कोटा में सुरक्षा कड़ी, संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान और गश्त तेज की गई। बाड़मेर के बायतू में नई शिक्षा नीति के तहत शिशु नगली व बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कैमूर के कुदरा में पुलिस ग्रामीण टकराव के बाद 6 घंटे तक जाम, 28 नामजद पर केस दर्ज। कैमूर के भभुआ में महिला दरोगा पर बिजली मिस्त्री की पिटाई व झूठा आरोप लगाने का आरोप। हंड्रेड आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।